हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि तमाम जलाल पर एक साइबान होगा, और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि तमाम जलाल का एक साइबान होगा। यानी जब मूसा ने खैमा कायम किया तो वो जलाल से भर गया। और मैं कहूँगा कि उस दौर में सिर्फ जलाल खैमा पर नहीं बल्कि हम सब पर भी होगा, और तमाम जलाल साइबान की एक तरह होगा। साइबान की तरह होगा। और फिर लिखा है कि तब खुदावंद फिर कोहे सिय्योन के हर एक मकान पर और उसकी हर मजलिस गाहों पर दिन को बादल और धुओं और रात को रोशन शोला पैदा करेगा। और हम खरूज के 13वें बाब में ये देखते हैं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकल आए तो दिन को उन पर बादल और रात को आग का सतून उनके साथ होता था। और यहाँ इस बात का जिक्र है कि जलाल पहले से ज्यादा शानदार होगा, जैसे खुदा ने मूसा के जरिए खैमा इज्तिमा को कायम किया जब मूसा ने खुदा के कहने पर खैमा इज्तिमा बनाया।